तो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास कुछ एक्सप्रेशंस मौजूद हैं और साथ ही साथ मुझे उन एक्सप्रेशंस में मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यूज भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम हर सवाल को उठाएंगे, उसकी एक्सप्रेशन को लिखेंगे और उसमें जो वेरिएबल्स मौजूद हैं उन वेरिएबल्स की जगह उन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, और फिर हम उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इस सवाल में हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और साथ ही साथ हमें उन एक्सप्रेशंस के अगेंस्ट कुछ वैल्यूज भी गिवन है। तो इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को हम इन एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले स्टेप में मैं सिंपल इन वैल्यूज को सवाल में पुट कर लूँगा। तो 5x की जगह -4 और y की जगह +9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू -4 का स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 की पावर हाफ +6। ठीक है, ये मजीद आगे सॉल्व हो जाएगा। ब्रैकेट में मौजूद -4 + 9 क्या हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में ये -4 की पावर है इवन नंबर यानी कि स्क्वायर, तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो वो नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है बेसिकली 4 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर होता है 16। हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 16 और 9 की पावर हाफ, तो ये बन जाएगा 3 + 6। मजीद आगे सॉल्व करते हैं सवाल को। ये बन जाएगा 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 एंड 16 9 ज़ा 144 +6, ये बन गया 25/150। अब ये फ्रैक्शन में मौजूद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मजीद सॉल्व होंगे। ये बनेंगे 25 1 ज़ा 25 और 25 6 ज़ा 150। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 1/6। दिस इज़ माई आंसर। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से एक्सप्रेशन में मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को पुट किया और आंसर लिख दिया नीचे। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2, इसमें मुझे एक एक्सप्रेशन गिवन है और साथ ही साथ मुझे उन एक्सप्रेशंस के अगेंस्ट कुछ वैल्यूज़ भी गिवन है। तो मैं इन वैल्यूज़ को पुट करता हूँ अपने क्वेश्चन में और देखता हूँ सवाल किस तरह से सॉल्व होगा। तो पहले स्टेप में हम वेरिएबल्स की जगह उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा 42, a की जगह 3, b की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर और c की जगह आ जाएगा 1 इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू b विच इज़ 2 + 1। इसको सॉल्व करते हैं। 42 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 का स्क्वायर इज़ 4 और 1 एज इट इज़ आ गया, 1 का क्यूब 1 ही होगा डिवाइडेड बाय 3, 3 का स्क्वायर 9 और 2 एज इट इज़ आ गया +1। मज़ीद सवाल को सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 42 बिकम्स 504 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ 3 9 एंड 2 बिकम्स 54 and +1 and our final answer is 504 divided by 55. This is our answer. क्वेश्चन नंबर 3 में भी मुझे एक एक्सप्रेशन गिवन है और साथ ही साथ मुझे उन एक्सप्रेशंस के अगेंस्ट कुछ वैल्यूज भी गिवन है। तो मैं इन वैल्यूज को इन एक्सप्रेशंस पे पुट करूंगा और देखूंगा ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं। x की जगह x की वैल्यू 2, y की जगह -4 होल क्यूब माइनस z की जगह 3 आ जाएगा उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह इनकी वैल्यूज यानी कि 2 का स्क्वायर और y की जगह -4 का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ये बन जाएगा मेरे पास 2 - 4 इज -2, तो -2 का होल क्यूब -3 का स्क्वायर इज 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज 4। और यहाँ पर जब नेगेटिव वैल्यू की पावर एक इवन नंबर है तो ये नेगेटिव वैल्यू चेंज हो जाएगी पॉजिटिव में और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, बीच में प्लस का साइन और 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट स्टेप पे मजीद सॉल्व कर लेते हैं।
-2 की पावर क्यूब विच इज इक्वल्स टू -8 एंड -9 डिवाइडेड बाय 16 4 जा 64 प्लस 9, ये बनेगा -17 अपॉन 73। दिस इज आवर आंसर। अभी मजा आएगा। इस सवाल में जो मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन है उसमें दो टर्म्स मौजूद हैं जो कि आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, और साथ ही साथ मुझे सवाल में मौजूद कुछ वेरिएबल्स की वैल्यूज़ भी गिवन है। तो आइए इन वेरिएबल की वैल्यूज़ को सवाल में पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले फ्रैक्शन को लिखना शुरू करते हैं। ये बनेगा 3, x की जगह x की वैल्यू विच इज़ 2, इसका स्क्वायर, y की जगह y की वैल्यू विच इज़ -1 डिवाइडेड बाय z इज़ 3 माइनस प्रोडक्ट ऑफ b एंड c। तो b मेरे पास 4 है और c मेरे पास है 1/3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 विच इज़ 2 प्लस 1। ये डिनोमिनेटर में मौजूद 3 कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर में मौजूद 3 के साथ। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू -1 इज -4, बीच में माइनस का साइन। अब ये बन जाएगा न्यूमरेटर में 4/3 और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 2 + 1 इज 3। अब हम इस 3 को शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में। ये बेसिकली क्या है, 4/3 जो कि डिवाइड हो रहा है 3 के साथ। अब हम सिंपली इस डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा 3 की जगह 1/3। सही है, तो हम इसको लिख सकते हैं -4 इंटू 1/3। ये बनेगा -4 अपॉन 9। और जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 9 4 जा 36 -4। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -40 अपॉन 9। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 5 में मेरे पास दो फ्रैक्शंस गिवन हैं और ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। साथ ही साथ मुझे कुछ वैल्यूज़ भी गिवन हैं इनकी। अब मैं इन वैल्यूज़ को क्वेश्चन में पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालने की कोशिश करूँगा। तो हम यहाँ पर सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। a की जगह a की वैल्यू विच इज़ 1 लिखूँ ना लिखूँ बराबर है, b की जगह b की वैल्यू विच इज़ 3 इसका स्क्वायर माइनस c की जगह आ जाएगा -3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का साइन था तो मैंने ब्रैकेट बनाकर दूसरा माइनस लिखा है क्योंकि c की वैल्यू -3 थी। डिवाइडेड बाय a की जगह 1 आ जाएगा प्लस का साइन, प्रोडक्ट ऑफ c एंड d विच इज -3 and 2 मल्टीप्लाई बाय c प्लस d, c इज -3 and d इज 2 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, a इज 1 का स्क्वायर इज 1 एंड इट्स मल्टीप्लाइड विद b। तो b मेरे पास 3 है माइनस d की जगह d की वैल्यू विच इज 2। 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस और 3 आ जाएगा आगे का, ये हो जाएगा 1। अब -3 इंटू 2 इज -6 मल्टीप्लाई बाय -3 + 2 इज -1 अपॉन 3 - 2 इज 1। तो 9 में 3 को ऐड करेंगे बन जाएगा 12। 1 - 6 इज -5 मल्टीप्लाई बाय -1। माइनस का साइन जो डिनोमिनेटर में है ये कैंसिल आउट हो गया इस न्यूमरेटर में मौजूद माइनस के साइन के साथ। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 12/5। दिस इज योर आंसर। तो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस गिवन थी, साथ ही साथ हमें उन एक्सप्रेशंस में मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यूज़ भी गिवन थी। तो हमने सिंपली उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को क्वेश्चन में पुट किया और सवाल को सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दिया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए।